या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महाकाली। हमारे इस सपनों के महल में इतना अंधेरा क्यों है भाई? लाइट तो कोई जलाओ, हम भी तो देखें कि इस सपनों का महल क्या सज चुका है। इसकी सजावट, इसकी रोशनी क्या हमारे दिलों में कुछ अरमान जगाती है? सपने अगर ना हो तो जीने का कोई मकसद नहीं होता, और अगर मकसद ना हो तो हमें जीना ही क्यों है दोस्त? तो महल तो सज चुका है फिर से, दिल्ली दिल वालों की है, और हम भी बड़े दिल वाले हैं दोस्त, और अपने दिल को लेकर आपके दिलों के साथ खुद को कामयाब बनाने के लिए, आप सभी की कामयाबी की उम्मीदों को सजाए, मैं एमजे आपका मित्र आ चुका हूं। तो हमें क्या कहना है? एक ही बात, जितने बाजू उतने सर, गिले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी, खेले हम जो जी जान से। आओ आ जाओ।
हाय फ्रेंड्स, कमिंग यार, इतना क्या तो प्रॉब्लम। एमजे आ रहा है ना? हाय फ्रेंड्स, जय महाकाली और नमस्ते इंडिया। दोस्त, महल तो सज चुका है, द लीला पैलेस ग्रैंड बाउंड्री, आपके सपने और एमजे आपका अपना। तो चलो हम अपने सपनों को मिलकर पूरा करते हैं। प्लीज कम ऑन। अरे यार, ठहर भी जाओ, मान भी जाओ, समझ भी जाओ। बड़ी बेसब्री है यार आपको तो। मुझे भी तो है, और एमजे तो रात भर सोता नहीं, आप सबको तो पता है ना। आप आने वाले होते हो, महल जब सज जाता है ना, तो एमजे को नींद कहाँ आती है दोस्त। तो नींद तो मैं उड़ाने आऊंगा ही, बस इंतजार कर लो यार। जय महाकाली, जय महाकाल और नमस्ते इंडिया। तो दोस्त, अब बस कुछ मिनट और इंतजार कर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम कमिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज जिया सिंह और मैं आप सब लोगों के बीच बुलाना चाहूँगी आप सभी के चहेते, आप सभी के सपनों के सौदागर मिस्टर एमजे सर। नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया। बट की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है, और कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जय हिंद, लाइट जलाई जाए भाई। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तिमिरो उजागर, रामदूत अतुलित बंधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे जने साजे, संकट स्मरण कीजे, श्री तेज प्रताप महाजय वंदन। तो हनुमान जी की स्तुति इसलिए की है, भाई साहब ये दिल्ली है और हम चाहते हैं कि जोश है, जोश। और मैं तो बहुत तेज चिल्लाता हूँ। लेफ्टिनेंट साहब लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के हमारे बीच है, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज आप थोड़ा ज्यादा चिल्ला लो यार, बच्चे का गला खराब है। हम सभी को पता है कि 7 दिनों से मेरे गले ने छुट्टी ले रखी है, तो माता जी को स्थापना कर देंगे। देखिए, माता ने अगर प्रसाद खूब मंगाया, इसके लिए एक बार तालियां करो। कि देशभक्ति के लिए एक राष्ट्रगान तो बनता है।
वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सीट ग्रहण कर लें। एक बार जरूर बोलिए मेरे लिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मत करो, आपने कुछ गलती की है तो जाके बोलो दोस्त। सॉरी दोस्त, गलती हो गई, नाराज छोटा बनेगा। तो जब ये काम करना सीख जाओ ना, पहली सफलता की गारंटी मैं लेता हूँ आपके जीवन में। बुल और बियर ये दो जानवर हैं और हम उनके साथ जानवर बन जाते हैं। हमें बुल का हो या बियर का मूड जाना पड़ेगा। तो निफ्टी, सेंसेक्स, बुल, बियर, आप, मैं और नमस्ते इंडिया एज ट्रेडर्स में फिर से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और वेलकम। धन्यवाद। और डॉक्टरों ने इनको कहा है कि आप 8 घंटा बैठ नहीं सकते, लेकिन मैं इनको बैठा के दिखाने वाला हूँ और ये घर जाके ये बोलेंगे कि मेरी पीठ आज ठीक हो गई। क्या साहब, ठीक हो रही है ना? जो ठीक कर देंगे आज हम लोग मिलके, एकदम कर देंगे। और मैं सबको 2.5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और उससे पहले मुझे काफ़ी लॉसेस हुए थे और मेरे 90 to 95% लॉस कवर हो गई है और सिर्फ नेक्स्ट वीक से हुई। और जो 5% लॉस अब दोबारा से हुआ है वो भी नेकेड मैंने डिसिप्लिन से बाहर लिया। कल मैंने कन्फ्रेंस भी किया सर। अच्छा, आप कितने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं? सर 2.5 मंथ। आशीष जी देखिए 2.5 महीने से हमें फॉलो कर रहे हैं और हिस्टोरी क्या मैंने तो सिखाई नहीं, आपको मेरे शो से सीखा। सर सत्य शो, मैं शो से सीखा हूँ सारी हिस्ट्री। और पहले मैंने सिंपल हेज करनी सीखी कि वेदांता का फॉर एग्जांपल जैसे सर ने कहा फ्यूचर ले लो, उसके अगेंस्ट मैंने कॉल बेची। फॉर एग्जांपल वेदांता का फ्यूचर है 60 रुपीज़ और उसकी कॉल है 62 वाली 2 रुपीज़ की, तो वो मैंने सही कर दी। उसका क्या हुआ कि 58 तक मेरा लॉस होगा नहीं मुझे, अगर नीचे जाएगा, और ऊपर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया 4 रुपीज़ 64 तक। अच्छा, अभी तक आपने कितने ट्रेड लिए हैं हिस्टोरी के? सर मैंने बहुत किए ट्रेड और उसमें मेरे को प्रॉफिट ही हुआ है। अब मैंने लास्ट मैंने नेकेट किया था। तो जब आपने नेकेट किया भाई साहब ने, वो उसमें डिसिप्लिन, एक्चुअली ये फियर और ग्रीड का कंसेप्ट है। मैंने डिसिप्लिन से सारे पैसे कवर कर लिए, तो मैंने सोचा कि शायद मेरा लक बहुत अच्छा है, मैं दोबारा से नेकेट चला रहा हूँ। ध्यान से देखिए इस आतंकवादी को जो आज तक गुजर के भगवान सारे कवर कर लिए और सारा लॉस कवर हो गया, प्रॉफिट में भी आ गया, तो रेडी हो गया कि नहीं एक बार थोड़ा सा नेकेट चलते हैं। मैंने कल टेस्ट किया तो जब आपने नेकेट करके मुझे व्हाट्सएप किया तो आपके पास व्हाट्सएप मौजूद है, मैंने क्या लिखा उसमें? बस क्या लिखा? काफी ठंडा। मैंने लिखा कि देखो सीता मैया ने भी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया था और उसका खामियाजा हमने भुगता है। तो या तो तुम ये तय कर लो कि डिसिप्लिन में रह के पैसे कमाना चाहते हो या फिर अपनी होशियारी दिखा दो। तो जब मैंने लिखा इतना ना, तो ये भाई ने मेरी बात को मैंने फटाफट दोबारा से उसको हेज कर दिया। क्या किया आपने? नेकेड निफ्टी बेची थी? नेकेड निफ्टी बेची थी, उसके अगेंस्ट में मैंने अपना निफ्टी की पुट बेची, उनका प्रीमियम खा लिया मैंने। तो उसके कारण उसके कारण मेरा लॉस बहुत कम हो गया, तभी मैंने कहा 5% लॉस हो गया सर। और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले हेज नहीं किया। अगर हेज किया तो आदमी को लॉस होगा। जब आप पैसे कमाते हो ब्रोकर से, तो ब्रोकर क्या बोलता सर? ब्रोकर का बहुत रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो फिर मैंने स्ट्रैटेजी ऐसे बनाई कि कहीं पे मैं कॉल ले रहा हूँ और उसके अगेंस्ट में, जैसे बाई चांस मैंने एक फ्यूचर लिया है, फ्यूचर ऐड किया तो मैं फ्यूचर कहीं और पे ऐड कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट कॉल मैं कहीं और बेच रहा हूँ ताकि ब्रोकर को ना पता लगे। क्योंकि जब मैं एक जगह पे करता था तो ब्रोकर बड़ा इरिटेट होता था इस चीज़ को लेकर। ये कह रहे हैं कि ब्रोकर पहले दलाली बहुत बनती थी, ये ट्रेड कितने करते थे पहले भैया? दिन में एक ट्रेड से निकले, उसके बाद दूसरे ट्रेड में, दूसरे ट्रेड से निकले तीसरे ट्रेड में, अल्टीमेटली आपको लॉस ही होगा। और जब आपने महीने में 2-3 ट्रेड करने शुरू किए, ब्रोकर ने क्या आपने एक दिन क्या करा? मैंने कहा कि वो कहता है आपकी कमीशन ज़्यादा लगेगी, आप इतने कम क्यों ट्रेड कर रहे हो, और ऐसे मैंने काफ़ी कहा खींचा हुआ रहता था, इरिटेट रहता था मेरे से। और ये पूछ रहा था कहाँ से आप स्ट्रैटेजी ले रहे हो। फिर वो उसने मुझे ये भी कहा एक स्टेज पे कि मैंने एक्चुअली अप्रैल की मैंने पुट ली 10,500 की और उसके अगेंस्ट मैंने मई की 10,500 की पुट मैंने बेची।
यहाँ पे है टाइम कंसेप्ट। ये बात में सीखेंगे अभी आप उसके ज़्यादा उतावले मत होइए। तो उसके अगेंस्ट वो अभी उतावले मत होइए, वो हम तो सिखाएंगे। उसके अगेंस्ट पे वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही कर नहीं सकता ट्रेड। फिर मैंने कहीं और पे ट्रेड की। तो एडवांस एज लेवल में अभी कितना प्रॉफिट है आपको एक लॉट पे बता दो। सर उससे मेरे को है अपना 120 पॉइंट्स आ रहे हैं, जबकि मैंने पुट में किया है तभी मेरे को 120 पॉइंट्स आज के डेट में ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, पूरा कंसेप्ट सिखाएंगे। तो मतलब आप खुश हो? हाँ जी। और सर ने मुझे ट्रेड किया था तो मैंने लेकिन आप ट्रेड कर रही कल बता रहे या पैसे से कमाती है? हाँ। बता दीजिए। मैंने सीखा नहीं, मतलब क्या जैसे होता ना, कोई काम कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस से कुछ अनुभव जिसको कहते हैं, कुछ अनुमान भी होता है अपना कि इंस्टिंक्ट होता है कि जैसे फॉलो कर रहा है तो देखते देखते बहुत काफ़ी समय 10-12 साल के ऊपर हो गया मैं इस फील्ड में। नहीं, आप जो पैसे कमा रही हैं महीने के कितने कमा रही हैं? वो देखिए फिक्स नहीं है, लेकिन लास्ट मंथ में तो हमारा 70 to 80 ऐसा। हाँ, एवरेज में आ जाता है आपके? करीब लाख के ऊपर पहुंचता है। तो क्या करती है? कोई हेज जानती है या गैम्बलिंग करके आ जाता है? देखिए एज तो मैं नहीं जानती हूँ। नहीं। हाँ, तो तो मेरा ये आता कैसे है? मेरे तो नहीं आता। देखिए कैसे आता है वो हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक से जैसे कि मुझे अभी मैडम का नंबर दे दीजिए भैया, मैं तो नहीं सीखा, आपने जो नहीं करती मेरे को ज्ञान नहीं है इतना। अपने अनुभव से मैंने देखा है कि मैं जितना अपना कैपेसिटी से बहुत कम नहीं, क्या करती है? मतलब आप एफएनओ का करती है? नहीं, मैं डेली ट्रेडिंग करती हूँ। मैंने फ्यूचर का लॉट नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पॉइंट नोट कीजिए, ये फ्यूचर के लॉट में पैसे नहीं नहीं, कमाते। मेरा जो अपना पैसा है ना, मैं उसी में ट्रेड करती हूँ। जो कैपेसिटी है उसमें का जी हाँ, डिसिप्लिन में रहते हैं। एकदम बिल्कुल। अगर मैं 1000 शेयर ये कर सकती हूँ तो उतना ही करना है। तो मैं 200 करती हूँ। ये पैसा कमाती है दो कारण से, एक तो डे ट्रेडर है जो इनके भाग्य में है, दूसरा इनका अनुभव है, और तीसरा क्या है सबसे बड़ी बात है, कोई बता पाएगा? डिसिप्लिन में। एफएनओ की लॉट इतनी बड़ी क्यों है, कोई बता पाएगा? जिसे लोग क्या छोटे ट्रेडर बाहर रहे, अभी हाथ उठा के बताओ तो भैया कितने लोगों ने एफएनओ का ट्रेड किया आज तक? चल इसने नहीं किया वो हाथ उठा के बताओ। जय हिंद। और सरदार भाई साहब, आप लोग ऐसे बुलवाते हो, हम लोग को सर बोलना चाहिए। आप बोलिए, आप बोलिए। भाई साहब, अच्छा बताइए, नाम बताइए। तो कितने लोगों को विश्वास है कि 5000 होना है? सभी को विश्वास है। हाँ सर, अब हाँ नाम बताइए। आप तो कंसल्टेशन ले चुकी हैं हमारे टेलीफोन पे, तो कैसे एक्सपीरियंस आपके? नहीं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अच्छा, और मैं आपसे जुड़ा हूँ, आपके लिए चैनल ड्रीम और कलाकार आप हैं। जो कलाकार है अपने को बनाते हैं। नहीं, जिसमें आप हर चीज़ सिखाते हैं। मतलब मैं पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ, यहाँ से आपसे जीने की तरह से मिला है। जीने की तो उस दिन मैंने बोला था आपके मैडम ने को गुलाब का फूल दिया, उसने दिया। देखिए भाई साहब ने कितने साल के बाद गुलाब का फूल दिया है कि जीवन में पहली बार दिया? नहीं, पहले भी देता था, लेकिन कई साल होते थे। कई साल हो गए थे, उम्र लग रही थी, यार उम्र थोड़ी है, बच्चों की शादी हो गई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो गुलाब का फूल दिया तो कैसा लगा? उसने कहा है ना, बहुत कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मैडम के लिए ऐसे लगा? बहुत बढ़िया था। ये तो नहीं बोले कि डेवलप नहीं है। नहीं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं। कॉन्फिडेंस रखती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरी बात है तो भैया तो तुमने व्हाट्सएप कॉल करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बल्कि कहते हैं कि आउटिंग करो, आप भी इससे आपको सब जो है वो लोग अच्छा कितनी की जो घरवाली को दिखे कि भाई मुझे बहुत रस आ गया हाथ का
लेकिन मैंने तो एक बार फोन का भेज भी बोला था ये समझ लो तो आप ये नहीं, थोड़ा सा मैंने अभी कराया है, लेकिन मैं डिफरेंस दे रहा हूँ, दूंगा मैं कहना मैं डिफरेंस दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप भेज सीख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। आप ही चाहते हैं कि शांति है। तो बैक हिस्ट्री समझ में आएगी, हम इस लेवल पे आके हमने इसको सॉर्ट किया। मैं मनु मारवा गाजियाबाद से हूँ थोड़ा सा माइक के पास और मैं प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। हाँ ऊपर थोड़ा। मैंने जो अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला ट्रेड लिया था 1992 में, और मेरे ट्रेड लेने के कुछ दिनों बाद ही अक्षय मेहता जी पकड़े गए थे, मैं भी था उस पर, तो लगभग मेरी 80% कैपिटल लॉस हो गई। मेरे पास बक्से से और है। 1999 तक मैंने तरह तरह के लॉसेस किए। अभी मजा आया। उसके बाद मैंने एक अपनी थ्योरी बनाई कि कोई भी शेयर खरीदो उसे ज़िंदगी में बेचो मत। अच्छा, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक पेंटा मीडिया सब नहीं, मगर मैंने उसके अंदर क्या खरीदा किया, किसी सिर्फ 2000 रुपये की एक मैंने फिगर रखी है, अगर कोई शेयर लेना 2000 का लेना बस। अच्छा, अभी मेरा प्रश्न ये है कि एफएनओ करके रेगुलर नहीं, कमाते हैं। मैं बहुत रेयरली कभी नहीं करता। 2008 में एक बार मैंने चलिए आप इन्वेस्टर हैं। हाँ। और इन्वेस्टर से अभी तक आपने घर वर खरीदा, मैंने जो कितने पैसे कमाए हैं? लेकिन मेरे माइक पास आज भी जितना पोर्टफोलियो है, मैंने एक बार कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी करीब 50,000 रुपये। और अभी कितना है? मतलब मेरे घर की जो जिस घर में मैं रहता हूँ उसकी बहुत बड़ी पेमेंट मैंने वहीं से दी थी। याद नहीं है, निफ्टी के लेवल तो याद नहीं है, अब सारी दुनिया के सौदे आपको करने हैं। क्या सही कह रहा हूँ मैं? एक इंसान को पहले एक चीज पे कंसंट्रेट होना जरूरी है, तो क्या है वो? डिसिप्लिन। थैंक यू। आ जाइए सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक किसी ने मुझे बताया था कि मार्केट 4000 करोड़ कैलकुलेशन से बनी है। हाँ, इसमें डिसिप्लिन काम आएगा। और आपका जब से मैं पिछले 6 महीने से आपके साथ जुड़ा हूँ सर, आपका शोज के थ्रू, मैं अपनी सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता था, वो भी महीने में 4 या 5 ट्रेड, जो मुझे समझ में आते मेरी कैलकुलेशन से। बट आपके लेवल्स के हिसाब से जो आपने मुझे लेवल्स दिए, सारी चीज़ें जैसे मैंने उसको नोटिस किया, उसके बेस पे जो मेरा प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, ऑप्शन बाय मैंने आपके मतलब जो लेवल्स आए उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया सिर्फ बाय। इससे पहले मैं खाली शॉर्ट ही करता था ऑप्शंस को। मैंने कॉल पुट खरीदने भी लग गया। कॉल पुट खरीदने लगा। सबसे पहले कॉल पुट खरीदा सर मैंने 10,300 की पुट खरीदी थी। अकेले सर आप थे जिसने बोला था कि मार्केट 10,200 के आसपास आएगी, वहाँ से रिमूव करेगी आके। जब मार्केट 10,600 से क्रैश हुआ था, लॉटरी का टिकट खरीदना शुरू मेरा लॉटरी का टिकट राइट लग रहा है, वो लगा, वो मुझे लगा। तो रोज अगर कटाएंगे तो लगेगा नहीं सर, कैसे? और लॉटरी का टिकट अपने कमाई का कितना % कटाना चाहिए? कमाई का सर मेरे हिसाब से कमाई का 10% या 5%। 5%, आई एम विद 5%। चलिए समझ में आया। मैंने शुरू के 6 महीने में 10 से 12 लाख का नुकसान किया था। अच्छा, उसके बाद 6 महीने के लिए मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी थी। हाँ, स्टडी करी, कुछ मार्केट से बड़े नाम नहीं लूँगा, उनसे मैंने ट्रेनिंग भी ली। अच्छा, तो उसमें आपकी जो हैजिंग थ्योरीज हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका एक आपने ट्रेड दिया था यस बैंक पे। अच्छा, वो तो बहुत लोगों ने किया था। जो आपने दोनों कॉल पुट सेल करवाए थे। हाँ, और उसके ऊपर में उसमें ट्राई मैंने किया था। हाँ, उसमें मैंने सर 5 नोट शॉर्ट करे थे, 5 मतलब दोनों साइड में कॉल पुट 5-5 शॉर्ट करे थे और मैंने कमाए थे। मैं बीच में निकल गया था, पूरा नहीं खाया मैंने, 1.5 लाख के आसपास कमाया था उस टाइम में। ये देखिए, टेलीविजन पे यूट्यूब पे शो देख के भाई साहब करने 1.5 लाख रुपए कमा लिए, और लोग बोलते हैं कि मैं बेवकूफी करता हूँ, लोगों को गलती बातें सिखाता हूँ। कब करना चाहिए बताइए? माइक पिया जी, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, माइक एनर्जी। प्राइम मिनिस्टर ने भी हस्तक्षेप किया, पूछा कि देश के इस बड़े घराने में हो क्या रहा है, और टाटा ने डोकोमो के साथ मिलके अगेन एक कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि हम इनका पैसा खड़े होइए। क्या बोला? नहीं, आई कार्ड से पहले जब सर ने अनाउंस किया था उस वीडियो में कि हम लीला पैलेस में कर रहे हैं, तो मैंने अपनी वाइफ को वो दिखाया, आई कार्ड दिखाया कि लीला पैलेस का हो रहा है, तो वो कह रही कि चेक कर लो
द लीला पैलेस नहीं होगा, वो दूसरा लीला होटल होगा। तो कह रही वहाँ पे कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ वहाँ पे कर रहे हैं। कह रही फिर तो मैं भी चलती हूँ वहाँ पे, मतलब पूरा रूम का ही इतना खर्चा हो जाता है कि सर वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। चलिए क्या आप बताइए क्या हो गया सर? मैंने तो प्रश्न किया, आप आगे खड़े हो गए भैया, वीडियो में आके बोलो ना सब बात। देखिए कहाँ जा रहे हो? जैसे अपॉइंटमेंट लिया है अच्छा आप भी फौज में हो? जी सर आप भी फौज में भाई साहब। हाँ। तो बोली कि इतना पैसा गवाते हैं, मेरे लिए कुछ चीज़ वगैरह मंगाता है, इसलिए मैं बोला चीज़ तो बढ़ जाएगी, पहले एक बार मैं थोड़ा बेसिक सीख आता हूँ, उसके बाद देखते हैं, बढ़ जाएगा जो कुछ भी आना है, बाकी किस्मत रही है अपनी। बोले घर में जाते हो, ये जाते हो, पुराना टिमकाना, बस ये बारी बातें चलती हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए मैंने हम डीप बैलेंस से उसको चेक करते हैं ना, इंटरनेट नहीं आपका मोबाइल कौन सा है? मोबाइल एंड्रॉइड है कि नॉर्मल है? परिवर्तन तो कर लिया आपने? मैंने बहुत लेट किया था। लेट किया था। बीवी एक है कि दो है? बीवी एक है। गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं है, इसीलिए नहीं पता। चलिए थी बट अति है। अब इसको इसलिए पता है कि लंबे पति कितने का कितने का सच बोल दो, वीडियो काट देंगे, घर वाले नहीं देंगे। सिंगल ही है हाँ सिंगल सिंगल ही है। हीरोइन कौन सी पसंद है? कोई भी पिक्चर नहीं देखते? अरे अनरोमांटिक व्यक्ति हो यार, पिक्चर देखो। अच्छा ठीक, आगे बताइए। ये भाई साहब जो है ना, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के फंड मैनेजर। ध्यान से देखे इस आतंकवादी को, चैनल में ये लोग दिखाते हैं, ध्यान से देखो उस आतंकवादी को, और ये बता नहीं रहे कि हम इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल का फंड मैनेजर है। अरे भैया पब्लिक को बता दो कैसे पैसे कमाया जाता है। तो आप जो पैसा अभी कमा रहे हो, स्टॉक से कमा रहे हो? स्टॉक्स तो नहीं कमा रहा हूँ, सीखना है, अभी सीखना है। तो भाई साहब ने क्या ना पहले दिन ही मुंबई और दिल्ली बुक कर दिया था, क्या था कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसा क्या लगा बिना मिले ही मुंबई बुक कर दिया आपने? तो सर कुछ बातें मतलब जो मैं खुद यूज करता हूँ सेम थिंग, माने मैं जो थ्योरी देता हूँ वो थ्योरी अप्लाई करके अपने जीवन में कामयाबी पाई है। हाँ जी। तो हमारे बीच इतने महान व्यक्ति है जो बड़े बड़े चैनल का फंड मैनेज करते हैं और माइक का आना नहीं चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 415 से 406 का ही गैप है, वो 530 तक गया और वहां से नीचे आ गया। अब मजे की बात है, टाटा स्टील में लिखिए 515 506 में गैप है, वो आप जाके स्टडी कीजिए। टाटा स्टील में 400 506 और तो बाद में उसको लगता है कि ठगा गया। मैं उससे पूछा भाई बीवी को दे देता है तो काम खत्म हो जाता। तो आप लोग जो 10-10 20-20 हजार का लूज करते हो, या तो आप इन्वेस्टर बनिए, बस इन्वेस्टमेंट का पोजीशन कर सकते हैं। सबसे पहले जिनको नॉलेज नहीं है वो ये लिखिए, सपोर्ट का मतलब होता है बाइंग करना और पुट की राइटिंग करना। मैं आगे आता जाऊंगा, और जिनको नॉलेज है वो भी लिख ले, रिफ्रेश हो जाएंगे। जब भी कोई सपोर्ट पे कोई स्टॉक या इंडेक्स आता है और वो सपोर्ट तलाशने के लिए हमें 1 महीने का कैंडल, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल सब कैंडल देखने हैं। हमें कहीं पे भी उसको खाली नहीं रखना। तो अभी क्या है ना, आपके लिए ये सब चीज कैंडल थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए? तो इसको देख के भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर सकते हो इस टाइप का, तो आपका क्या ना डिसीजन उतना रॉन्ग होगा नहीं जितना भी होता है। फरवरी मार्च तो लगभग 200 डेज जो ना हो चुके हैं, और मैंने उस वक्त भी इक्विटी वाले मंथ में आप ऊपर का नीचे का लेवल आप तय कर दो, 11,000 12,000 के आ गया, समझ में आ गया चार्ट? ऐसे ही आपको चार्ट देगा। चलिए हंसो हंसो, बहुत अच्छा लगा। आना से ज़्यादा फील क्योंकि जगह फील करोगे ना तो कामयाबी आपके साथ है। इस हाल की बहुत अहमियत होती है। आज फैमिली में देखो, नेक्स्ट टाइम भाई कुछ दूर करके लास्ट कुछ नहीं रखा।
निफ्टी आगे मिल जाए। आप समझ गए? दुश्मनों को दुश्मन मत मानिए, उनसे आपका चेहरा अब तनाव है, आपके दोनों हाथ नहीं है, आपके दोनों 740-50 में चलता रहा, उसकी पुट थी जो जब वो उस पे था 740 पे 32 रुपए से चलती रही। और जाके घर में अभ्यास करिए। नहीं तो क्या है कि मैं बोलता रह जाऊंगा, समझ में आएगा। प्रैक्टिकल जब करेंगे तब जाके समझ में आएगा। सर इस सौदे में दोनों तरफ कितना मतलब पैसा होना चाहिए? प्रीमियम का है। देखिए ऐसा है ना, ये सब कानून आप लिख लीजिए। मेरी बात 70 का और खरीदने वालों को वो 60 रुपए का मार्जिन देना पड़ता है। तो 11,100 का अगर निफ्टी हमने शॉर्ट पोजीशन किया, शॉर्ट वाले सेल लिख देते हो, सबको समझ में आए भैया। फ्यूचर ही से होता है, निफ्टी का डिलीवरी तो शॉर्ट होता नहीं है, फ्यूचर होता शॉर्ट। अब 11,100 का अगर फ्यूचर शॉर्ट किया तो मैं आपको बोलूँगा पुट भी बेच दीजिए, सेम स्ट्राइक का पुट। बता रहे 200 रुपये का मार्जिन या 300 रुपये का मार्जिन। हाँ बिल्कुल फ्यूचर की तरह काम कर रहा है। हाँ, अब नहीं कर रहा। आंसर आप अपने आप मिल जाएगा 1 महीने बाद। अगर 1 महीने तक ईमानदारी से अपनी ट्रेडिंग की ना, पेपर में रोज का भाव वगैरह में लिखा ना, 1 महीने का आपको मिल जाएगा। लास्ट कॉमेडी करवाने के बाद ये कर देते, मुकाबला पर मत करो, झूठ खर्च यहाँ नहीं करना। बताइए आप यही बोलना था, अरे यही बोलना था, मतलब और डरते डरते बोला था तो 1 लाख रुपया घूस क्यों देना चाहता बिजनेस की बात, मतलब जीता जागता उदाहरण है भैया। मैं जो चैनल पे बोलता कि लोग मुझे लालच देते हैं, तो भाई साहब बुजुर्ग इंसान है, कोई जवान नहीं है कि झूठ बोलेंगे। सारे पत्रजन देख लिए इन्होंने, भाई साहब ने 1,50,000 में बोला लाख ले लो यार, रेट बढ़ा है, कहीं तो माने भाई। तो मैंने वो क्या बोला बताओ, नहीं करूँगा। आपको क्या लगता है इसमें कितना परसेंट आ सकता है, कितने एविडेंस हमें मिल सकता है? अप्रॉक्सीमेटली जैसा आप कहते हैं 3 से 4% तो मिल सकता है, मैक्सिमम 8% तक हम जा सकते हैं, 8% सीख सकते हैं और आपसे कॉन्टेक्ट करके 4% हम मान सकते हैं मिनिमम, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिमम 4% के नीचे अभी तक किसी का आया नहीं है भैया, बहुत जन को मैंने ट्रेड करा दिया। चलो और आपको समझ में आई है जो गलता है हम उस पर बेसिकली वेट कर रहे हैं कि जो दूर का प्रीमियम है वो सर बाहर पार्टी से उसका वैल्यू कम है, तो उसका गलने का स्पीड कम होगा, तो हमें बेसिकली स्प्रेड में खेलना है। Mechanical engineer from IIT Banaras. I'm working in Abu Dhabi for the last 4 years now, and we are creating facilities for production. अब इंजीनियर I'm an engineer. I'm an engineer. Yes. मेरा शो तो रोमांस का है, क्यों पसंद आ गया? I wanted to learn something new. Definitely. सीखना है, जीवन जीना है। Yes. रोमांस Yes. वो भी करना है। बीवी है तो भाई साहब भी अबू धाबी से मेरे शो को अटेंड करने के लिए आ चुके हैं। देश बस्सी है और मैं जो सीनियर असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ एयर इंडिया में। वाह, फाइनेंस मेरी हॉबी है। वैसे मैं बीटेक एमटेक हूँ IIT बॉम्बे वगैरह से। फाइनेंस मेरी हॉबी है और मैंने एक्चुअली सर का शो पिछले कुछ वीक से देख रहा हूँ और दिल से अटैचमेंट हुई कि ये बंदा पहली बार कॉमन इन्वेस्टर की बात कर रहा है, बाकी सब यहाँ एक दूसरे का उल्लू बना रहे हैं। और केवल उस जज्बे को लेके रात को 7 बजे मैंने डिसाइड किया, वाइफ से पूछा, बोले तुम्हारा फील्ड ही नहीं है, क्या करोगे? मैंने कहा मैं एक कॉमन बंदे के लिए जा रहा हूँ, ये बंदा मेरे को सरहद पार को सोल्जर दिखाई देता है जो हमारे लिए फाइट कर रहा है। बढ़ चुका है और मेरी वाइफ एक्चुअली बोली हमें पैसे की जरूरत नहीं है और जितना है वो बहुत है एक्चुअली, क्योंकि मालिक की दया है। मैं बिल्कुल सर की जो बोल रहे हम लोग बिल्कुल लोअर लेवल से आए हैं।
माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज जस्ट 12th एक्चुअली, एंड मम्मी ने पूरी मेहनत की है। 650 रुपये में टीचर थी वो, और उन्होंने मेरे को पढ़ाया। और एक्चुअली हम हर कई जैसे खैर मालिक करा रहा है बेसिकली। तो मेरी वाइफ जो हैं, जब मैंने शादी की तो वो MBBS कर रही थी, और अभी वो डिप्टी डायरेक्टर हैं शंकर नेत्रालय में। मैं आपको सबको इनवाइट करता हूँ, चेन्नई आइए, शंकर नेत्रालय में कोई हेल्प हो आप बताइए। अच्छा, आप एयर इंडिया में जनरल मैनेजर हैं, तो यार एयर होस्टेस तो सुंदर पड़ती है। इंडिगो वाले तो यार ख्याल रखते हैं हमारा, आप नहीं रखते यार। तो कोई सारे कॉन्स्टेंट्स बहुत गुस्सा आता है कभी-कभी, अरे इंडिगो में हमारे यहाँ नहीं है। एक्चुअली वी आर द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो एयर इंडिया है वो आज इसलिए पोजीशन में, वो पॉलिटिशियंस की वजह से है, नहीं तो हमने बहुत सर्व किया पब्लिक को। आज भी हम केवल एक कंपनी है जो कि स्ट्रेचर लेके जाती हैं, टिकपोर्ट प्लेयर डिलीवर करती हैं। एयर इंडिया के लिए हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। मैं अपने में टाटा की क्या किसी जमाने में जी सर, टाटा हर जगह है भैया। और हम हमारी एक ही एयरलाइन है, मैं एयर इंडिया को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो कि स्ट्रेचर लेके जाती है। हमने कोई पैसे से तो नहीं दिया आपको बुलाने के लिए, आप शो फ्री में तो नहीं कर रहे कि पूरा पेमेंट दिया सर? बिल्कुल पूरा दिया है। शाम को 7 बजे वो किया है, और मेरी वाइफ ने बोला भी कि तुम्हारा फील्ड नहीं है, क्या जाओगे? मैंने कहा नहीं, मैं ये सर जो है ना, अरे सर इनको देखने के लिए जाना चाहता हूँ। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अभी, माय गूज पिंपल्स आर ऑन। एक्चुअली मैंने वाइफ को बोला कि आई एम गोइंग टू इनवाइट हिम टू चेन्नई, आई एम गोइंग टू मेक हिम स्टे इन माय हाउस। एक्चुअली ही इज अ पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ अ कॉमन पर्सन। यहाँ पे सब अच्छा, लीला का सुन के तो नहीं बनाया पड़ा। एयर इंडिया के जनरल मैनेजर मजाक कर रहा भाई साहब, मालिक की दया है, मैं कोई 5 स्टार से कम में रुकता नहीं। अरे वो तो मैंने बता दिया। और आज भी एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट पे आया हूँ, वो मैं कुछ नहीं था, मैं जीरो था, मैं चीटी था, उसकी दया से है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, रियली सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आपका एक्सपोनेंशियल कर होगा, एक्सपोनेंशियल कर। हमारा IQ आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा, और मैं भरूंगा पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज नहीं बनेगा 100%। ये मेरे को सबसे बढ़िया लगा, उसी में ही मैं सबसे काम कर रहा हूँ। और बाकी का दिन कैसा बीता? मस्त, एकदम मस्त। अच्छी लग रही थी, और बिल्कुल काम करने की जरूरत है, इसको ज़्यादा करना भी नहीं है। आराम से एक बार ट्रेन लेके ये थ्योरी में स्टॉक पे लगाते थे, वो डिफरेंस कितना देखा जा रहा है। आप अब वो प्रैक्टिकल देखिए, कितना डिफरेंस आपको देखना चाहिए, परसेंटेज कैलकुलेट। आप एक मिनट दो सर, मेरे हिसाब से बेस्ट थ्योरी है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। इंट्राडे करने से बेटर है कि अपना ट्रेड लीजिए और भूल जाइए 1 महीने बाद, और 1 महीने बाद अपनी सिक्योर्ड कैपिटल के ऊपर 4 से 12, मेरे हिसाब से 12 तक जाएगा सर। 12% तक जा सकता। और अगर बाई चांस अप्रैल महीने जो वोलेटिलिटी आ रही है, हसीना से यूं लगा हो गई,